हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बहर आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का टॉपिक पढ़ेंगे, रेडिएशन। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है रेडिएशन। तो देखो, हमने इसके पहले पढ़ा था कंडक्शन एंड कन्वेंशन। तो कंडक्शन एंड कन्वेंशन में क्या होता है कि अगर सपोज करो यहाँ पर मैंने एक आग जला दी और थोड़ी देर बाद इस बोर्ड का ये वाला साइड भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म हो जाएगा? क्योंकि इस वाले पार्ट से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस टाइप से धीरे धीरे हीट ट्रांसफ़र होगी और एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ हीट का ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये जो इस टाइप से हीट ट्रांसफ़र होगी वो क्या थी? कंडक्शन। और कन्वेक्शन में क्या होता है? कन्वेक्शन में हमारा फ्लूइड होता है कि फ्लूइड एक जगह से चलकर दूसरी जगह जाता है और जब फ्लूइड जाता है तो वो अपने साथ हीट को भी लेकर जाता है। तो कन्वेक्शन के लिए हमें फ्लूइड मतलब या तो लिक्विड या तो गैस की ज़रूरत होती है, और कंडक्शन के लिए हमें सॉलिड की ज़रूरत होती है। बट हमें तो पता है कि अगर वैक्यूम है, अगर दो ऑब्जेक्ट है, उन दोनों के बीच में वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है, कुछ भी एयर नहीं है, तो कंडक्शन और कन्वेक्शन इन दोनों के थ्रू हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंडक्शन और कन्वेक्शन इन दोनों को किसकी ज़रूरत है? मीडियम की रिक्वायरमेंट है। एक जगह से दूसरी जगह तक हीट जाने के लिए कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों में मीडियम की ज़रूरत है। और अगर दो बॉडीज़ के बीच में अगर कोई मीडियम नहीं है तो फिर कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू तो हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। बट हमें तो पता है कि जो अर्थ है, अर्थ पर हीट आती है, कहाँ से आती है? सन से। और सन और अर्थ के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, और वो जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस में कोई भी मीडियम नहीं है, वहाँ तो क्या है? वैक्यूम है। फिर भी सन से लेकर अर्थ तक हीट आ रही है। तो वो हीट कैसे आ रही है? तो वो हीट जो आ रही है वो थर्ड मैकेनिज्म के थ्रू आ रही है, और वो जो थर्ड मैकेनिज्म है उसमें हमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। उस थर्ड मैकेनिज्म में बिना मीडियम के हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकती है। सिमिलरली अगर हम किसी फ्लेम या हम कहीं आग के अगर पास में खड़े, कि सपोज करो उस वाले कोने पर आग जल रही है और अगर हम यहाँ खड़े हैं तो जैसे आग जलती है वैसे ही हमें हीट लगने लगती है, हमें गर्मी लगने लगती है। क्यों गर्मी लगती है? कि वहाँ से लेकर यहाँ तक कंडक्शन होने में तो टाइम लगेगा, क्योंकि एयर बहुत पुअर कंडक्टर है। जो हीट है, हीट की एयर बहुत पुअर कंडक्टर है। तो यहाँ से एयर के दूसरे पार्ट, तीसरे पार्ट, चौथे पार्ट में हीट आते आते यहाँ से यहाँ तक आने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि एयर जो है वो हीट की पुअर कंडक्टर है। और एयर को यहाँ से यहाँ तक आने में भी, यहाँ से यहाँ तक आग लेकर हीट आने में भी टाइम लगेगा। मतलब कंडक्शन और कन्वेक्शन को होने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। फिर भी जैसे यहाँ आग जलती है वैसे हमें यहाँ पर भी हीट लगने लगती है, गर्मी लगने लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि यहाँ पर भी वह थर्ड मैकेनिज्म के थ्रू ही जो हीट है वो वहाँ से यहाँ तक आ जाती है। तो वो जो थर्ड मैकेनिज्म है उस थर्ड मैकेनिज्म को ही हमने क्या कहा है? रेडिएशन। और जो रेडिएशन है, रेडिएशन में हमें कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। रेडिएशन में क्या होता है? रेडिएशन में होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ही जो हीट है वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इनको चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। अगर मीडियम है तो भी एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, अगर मीडियम नहीं है तो भी एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू जो हीट है एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ही हम कहते हैं रेडिएंट एनर्जी। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही क्या कहते हैं? रेडिएंट एनर्जी। कि इस रेडिएंट एनर्जी के थ्रू, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती है, और सन से अर्थ तक जो हीट आ रही है वो हीट भी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ही आ रही है। तो अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसके बारे में हम
ट्वेल्थ क्लास में और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या मैग्नेटिक फील्ड है। तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस होते हैं, और उस ऑसिलेशंस के थ्रू के टाइम के साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन होते हैं, और उन ऑसिलेशंस के साथ जो हीट है वह एक जगह से दूसरी जगह जाती है। अब जो डिफरेंट जो हमारी नॉर्मल वेव्स होती हैं, वेव क्या है इसके बारे में भी हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। तो वेव क्या है और जो वेवलेंथ है वो क्या होती है कि अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेवलेंथ भी अलग अलग होती है। अब यहाँ पर ये जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ क्या होता है, तो वेवलेंथ अगर हम सरल शब्दों में कहें तो किसी वेव का क्या साइज़ है, किसी का साइज़ ज़्यादा रहेगा, किसी का साइज़ कम रहेगा। तो सरल शब्दों में हम वेवलेंथ से वेव का साइज़ समझ सकते हैं, और उसे और डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ही जो हीट एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसकी स्पीड वही होती है जो लाइट की स्पीड है। तो लाइट की स्पीड कितनी होती है, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये है लाइट की स्पीड। तो जो लाइट की स्पीड है वही किसकी स्पीड होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइट की स्पीड से ही ट्रेवल करती है। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कौन सी एनर्जी होती है, रेडिएंट एनर्जी, कि ये रेडिएंट एनर्जी को अपने साथ लेकर जाती है। अब यहाँ पर अगर कोई भी हॉट बॉडी है, कोई भी हॉट बॉडी है, तो हॉट बॉडी क्या करती है, अपने अंदर से एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी को एमिट करती है। मतलब अगर कोई बॉडी है उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर रहेगा, किसी का 10 डिग्री रहेगा, किसी का 20 रहेगा, किसी का 50 रहेगा, किसी का 100 रहेगा। तो हर बॉडी का अपना कुछ ना कुछ टेम्परेचर रहेगा, और वो अपने टेम्परेचर की वजह से क्या करेगी, हीट एमिट करेगी, अपने अंदर से हीट को बाहर निकालेगी, हीट को बाहर निकालेगी। अब ये जो हीट निकाल रही है किस फॉर्म में निकालेगी, रेडिएंट एनर्जी के फॉर्म में। और उस बॉडी ने अपने टेम्परेचर की वजह से जो रेडिएंट एनर्जी एमिट की, उस रेडिएंट एनर्जी को हमने क्या कहा है, थर्मल रेडिएशन। क्या कहा है, थर्मल रेडिएशन या थर्मल एनर्जी। ठीक है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपने टेम्परेचर की वजह से हीट एमिट करता है, अपने अंदर से हीट को निकालता है। हीट किस फॉर्म में निकालेगा, रेडिएंट एनर्जी के फॉर्म में निकालेगा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में निकालेगा। उस एनर्जी को हमने क्या कहा, थर्मल रेडिएशन या थर्मल एनर्जी। तो हर ऑब्जेक्ट क्या करता है, हर ऑब्जेक्ट अपने अंदर से हीट को बाहर निकालता है। अब कोई दूसरा ऑब्जेक्ट सपोज करो यहाँ पर रखा है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये इस ऑब्जेक्ट पर जो भी ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, अपने अंदर से रेडिएंट एनर्जी निकाली, रेडिएंट एनर्जी निकाली। और जब ये रेडिएंट एनर्जी सपोज करो इस वाले ऑब्जेक्ट पर आकर गिरी, तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपने ऊपर जितनी भी रेडिएशन आया है उस रेडिएशन में से कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ को वापस रिफ्लेक्ट कर लेगा। यहाँ पर देखो 3 वर्ड्स है, एक है एब्जॉर्प्शन, एक है एमिशन और एक है रिफ्लेक्शन। कोई अपने अंदर से अगर रेडिएशन को निकाल रहा है, मतलब वो निकाल रहा है, मतलब वो एमिट कर रहा है। ठीक है, अब मेरा इस बॉडी पर कोई रेडिएशन आया और उसने सोख लिया, तो वो क्या है, एब्जॉर्प्शन। और उसमें से जो जो आ रहा है बाहर से उसको वापस भेज दिया, जो बाहर से आ रहा है उससे वापस भेजा, तो उसे क्या कहा, रिफ्लेक्शन। तो हर बॉडी क्या करती है, अपने अंदर से रेडिएशन को एमिट करती है, और हर बॉडी कि ये बॉडी क्या करेगी, किसी दूसरी बॉडी का अगर रेडिएशन आ रहा है तो उसमें से कुछ चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेगी और कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देगी। तो अब कोई बॉडी कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है और कितना रिफ्लेक्ट करती है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका कलर क्या है। और जनरली जो ब्लैक बॉडीज़ होती है, जिनका कलर क्या होता है, ब्लैक, तो जो ब्लैक बॉडीज़ होती है वो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा करती है और एमिशन भी ज़्यादा करती है। कि ब्लैक बॉडी क्या करेगी, ज़्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करेगी और ज़्यादा बाहर भी निकालेगी। इसलिए ब्लैक बॉडीज़ जल्दी गर्म हो जाती हैं, ज़्यादा रेडिएशन, ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगी, ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी तो जल्दी गर्म हो जाएगी। इसीलिए इस चीज़ का हम यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, विंटर्स में, कि विंटर्स में हम डार्क कलर के क्लॉथ्स पहनते हैं और ब्लैक कलर के क्लॉथ पहनते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है, उससे डार्क कलर क्या करता है, ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। ज़्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो गर्म हो जाएगा और हमारी बॉडी को भी गर्म रखेगा। इसी टाइप से समर्स में
हम लाइट कलर के क्लॉथ्स पहनते हैं। क्यों लाइट कलर के क्लॉथ्स पहनते हैं? क्योंकि लाइट कलर हीट को कम एब्जॉर्ब करेगा, रेडिएशन को कम एब्जॉर्ब करेगा। कम एब्जॉर्ब करेगा तो हम जल्दी गर्म नहीं होंगे। तो इसलिए समर में हमें लाइट कलर के क्लॉथ्स पहनना है और विंटर में हमें डार्क कलर के क्लॉथ्स पहनना है। तो हमने क्या कहा कि हर बॉडी अपने टेम्परेचर की वजह से रेडिएशन को एमिट करती है और हर बॉडी क्या करती है, जो बाहर से जो टेम्परेचर आ रहा है, मतलब इसका कुछ टेम्परेचर है तो ये अपने अंदर से तो रेडिएशन निकाल ही रही है, उसके साथ साथ ये क्या करेगी कि बाहर से कोई रेडिएशन आया उसमें से कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब भी कर लेगी और कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट भी कर देगी। अब वो कितना एब्जॉर्ब करेगी वो इस पर डिपेंड करेगा कि उसका कलर क्या है। डार्क कलर है तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करेगी, लाइट कलर है तो कम एब्जॉर्प्शन करेगी। ठीक है, अब इसी का यूज़ करके हम देवर फ्लास्क एंड थर्मस बनाते हैं। उसमें क्या होता है, उसी के साथ साथ एक चीज़ और रह गई कि अगर हमारे पास कोई विसल है तो विसल का जो ये नीचे का पोर्शन होता है ये ब्लैक कलर से कोटेड होता है। ब्लैक कलर से क्यों कोटेड होता है कि जब हम इसे गैस वगैरह पर, स्टोव वगैरह पर रखेंगे तो ये ब्लैक कलर क्या करेगा, ये ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा और इसके अंदर हमने जो भी वेजिटेबल्स रखे हैं उस वेजिटेबल को ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेगा, ज़्यादा थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो ये वेजिटेबल जल्दी पक जाएगा। ठीक है, अब फिर वही हम आते हैं थर्मस फ्लास्क पर। तो थर्मस फ्लास्क में क्या होता है, थर्मस फ्लास्क में डबल लेयर कोटेड हमारे पास एक फ्लास्क होता है। ठीक है, 2 लेयर्स होती हैं, एक उसके अंदर जो भी जार होता है, जो कप होता है उसके अंदर 2 लेयर्स होती है। ठीक है, डबल ग्लास होता है, ये एक ग्लास है, ये दूसरा ग्लास है और इन ग्लास के बीच में क्या होता है, वैक्यूम। अब ये जो फर्स्ट ग्लास है यहाँ पर सिल्वर की कोटिंग होती है। ठीक है, फर्स्ट ग्लास पर क्या होती है, सिल्वर कोटिंग। जो सेकंड ग्लास है इस सेकंड ग्लास पर भी क्या होती है, सिल्वर की कोटिंग। सेकंड ग्लास पर भी क्या होती है, सिल्वर की कोटिंग। सिल्वर क्या है, लाइट कलर है, लाइट कलर है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा क्या, नहीं करेगा, वो वापस भेज देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। अब इसके अंदर फ़ायदा क्या है, इसके अंदर ये फ़ायदा है कि ये थर्मस क्या करेगा, बाहर से अगर कोई हीट आ रही है, बाहर से कोई हीट थर्मल एनर्जी आ रही है या रेडिएशन आ रहा है तो ये लाइट कलर है तो ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जो भी एनर्जी आएगी उसमें सभी को वो वापस रिफ्लेक्ट कर देगा। अब इसके अंदर जो भी रखा हुआ है, इसके अंदर जो भी लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड में से भी जो भी रेडिएशन आएगा उस रेडिएशन भी जैसे इसके दीवार पर आएगा उसको वो फिर से क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो इधर वाले रेडिएशन को ना तो बाहर जाने देगा ना तो बाहर वाले को अंदर आने देगा, अंदर वाले को बाहर भी नहीं जाने देगा, बाहर वाले को अंदर भी नहीं आने देगा। क्यों नहीं आने देगा, क्योंकि इसके बॉडी पर जितना भी रेडिएशन आएगा वो उन सभी को वापस रिफ्लेक्ट कर देगा, इसलिए अंदर वाले को अंदर ही रह जाएगा और बाहर वाला वापस बाहर ही चला जाएगा। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या होता है, वैक्यूम। अब यहाँ पर वैक्यूम क्यों रखा है, वैक्यूम इसलिए रखा है ताकि कंडक्शन और कन्वेक्शन ना हो सकते, क्योंकि यहाँ पर वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं है, मीडियम नहीं है तो कंडक्शन भी नहीं हो पाएगा और कन्वेक्शन भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंडक्शन और कन्वेक्शन को होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है। और इसका जो ऊपर का कैप होता है वो कैप किसका बना होता है, कॉर्क का बना होता है। किसका बना होता है, कॉर्क का, इंसुलेटर का बना होता है, ताकि यहाँ से भी कोई एनर्जी बाहर नहीं निकल पाए। तो ये फ्लास्क का हमारा काम किस काम में आता है, तो ये फ्लास्क इस काम में आता है कि इसके अंदर अगर हमने कोई ठंडी चीज़ रखी है, जैसे कि आइस वगैरह रखी है, तो वो चीज़ ठंडी ही रहेगी। क्यों ठंडी रहेगी, क्योंकि अंदर से ना तो उसका बाहर कुछ जाने देगी हीट को और ना तो बाहर से कुछ हीट को अंदर आने देगी, तो जो टेम्परेचर है वही रहेगा। या इसी सिमिलरली इसके अंदर कुछ गर्म चीज़ रखी है, फॉर एग्जांपल अगर टी रखी है तो टी अंदर की गर्मी को ना तो बाहर जाने देगा ना तो बाहर की ठंडी को अंदर आने देगा। तो इसलिए जो फ्लास्क होता है या हमारा जो थर्मस होता है वो उसके अंदर अगर कोई चीज़ गर्म है तो गर्म ही रहती है और अगर कोई चीज़ ठंडी है तो ठंडी ही रहती है, क्योंकि ना तो वो हीट को बाहर जाने देता है ना तो हीट को अंदर आने देता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।